अतीक अहमद ने खुद पर हमला कराया। अतीक अहमद ने खुद पर गोली चलाई। अतीक अहमद ने अपने भाई पर गोली चलवाई। अतीक अहमद चाहता था कि हमला किया जाए। अतीक अहमद ये चाहता था कि हमलावर आए, चारों तरफ से घेर लें और हमला करें। चौंक गए ना? सच है ये। पुलिस सूत्रों की माने तो वाकई में सच है। अतीक अहमद ने सेल्फ अटैक करके कैसे सेल्फ गोल किया, खुद हमला करा करके कैसे अतीक और अशरफ की जान चली गई। देश का सबसे बड़ा खुलासा मैं करने वाला हूं। नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से करेंगे शुरुआत। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में बहुत बड़ा खुलासा पुलिस की जांच में किया गया है। बड़ा दावा, अतीक अहमद ने रची थी खुद पर हमले की साजिश। आसपास फायरिंग या बम फेंकने का षड्यंत्र रचा गया था। कस्टडी में हमला करवा कर सुरक्षा बढ़ाना चाहता था अतीक अहमद। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अतीक ने सौंपी थी जिम्मेदारी। गुड्डू मुस्लिम ने पूर्वांचल के कई माफियाओं से, कई बदमाशों से संपर्क साधा हुआ था। पूर्वांचल से प्रयागराज आए थे कई बदमाश। पूर्वांचल का मतलब यह है, ये बदमाश वाराणसी, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर के भी हो सकते हैं और इन्हीं हमलावरों को बुलाया गया था। सवाल बहुत बड़ा यह है कि क्या अरुण और सनी ये अतीक अहमद के इशारे पर ही आए थे? क्या अतीक अहमद को सेल्फ अटैक का सेल्फ गोल अतीक अहमद और अशरफ की जान ले गया? ये बहुत बड़ा खुलासा है। इंडिया न्यूज संवाददाता राघवेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं। सीधे राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या ये बात सच है कि अतीक अहमद खुद पर हमला कराना चाहता था ताकि अतीक की सिक्योरिटी बढ़ जाए? देखिए, वाकई में बहुत ही चौंकाने वाली ये बात है और ये खुलासा हुआ है। हालांकि इसमें अतीक और अशरफ इसको पुष्टि करने के लिए जीवित नहीं है। खुद जो उसका बेटा असद है वो भी इस समय जीवित नहीं है, तो खुलासा कौन करेगा? हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जांच बैठाई है। पूरे हत्याकांड की एक जांच वहां से हो रही है। साथ ही एक जुडिशियल जो जांच होती है, एक मजिस्ट्रेटियल जो जांच होती है वो हो ही रही है। एसआईटी दो यहाँ पर गठित है, न्यायिक जांच गठित है, एसआईटी अलग जांच कर रही है। ठीक है, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आज ये बहुत बड़ा खुलासा जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अनोखा एक प्रकार से ये हत्याकांड होगा। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही एक मतलब एक डुप्लीकेट एक प्लान रचा था हमले के लिए और वो सही हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर अतीक ने स्वयं अगर अपने ऊपर हमला कराया था तो अपनी जान लेने के लिए नहीं कराया था। एक जो भी उसके मन में चल रहा हो या जो भी सरकार को बदनाम करने की बात मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता संदीप भी यूपी के प्रयागराज से लाइव हैं। इससे पहले कि मैं संदीप के पास में जाऊं, एक बहुत बड़ी खबर अतीक अहमद पर सूत्रों के हवाले से देश का सबसे बड़ा खुलासा। अतीक अहमद ने दिल्ली में खरीदी 100 करोड़ की संपत्ति। दिल्ली के शाहीन बाग और बटला हाउस इलाके में संपत्ति खरीदी गई है। संपत्ति के ब्यौरा जुटाने में एसटीएफ की टीम लगी है। दिल्ली के नेता और अतीक अहमद का लिंक जुटाने में लगी है एसटीएफ। ये दिल्ली का बड़ा नेता कौन है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। सीधे चलते हैं संदीप के पास। संदीप, नेता दिल्ली का है, यूपी का है या कहीं और का है? क्या पता चला है नेता के बारे में? और क्या अतीक अहमद ने वाकई में सेल्फ अटैक करा करके सेल्फ गोल किया? देखिए, अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी अतीक अहमद की पूरे भारत में अगर सर्च की जाए तो बहुत सी जगहों पर मिलेगी। खास करके नोएडा, एनसीआर, दिल्ली और प्रयागराज के साथ ही लखनऊ, तमाम ऐसे जगह है जहां पर अतीक अहमद की तमाम संपत्तियां मिलेंगी जो कि बेनामी है और किसी न किसी, चाहे वो किसी सफेद पोश के माध्यम से खरीदी गई, किसी बिल्डर या बिजनेसमैन के माध्यम से खरीदी गई हो, इस तरीके की तमाम संपत्तियां धीरे धीरे अतीक अहमद की जो है वो जांच के दौरान मिलती जा रही हैं। अगर बात करें हम उस अटैक की तो इसके पहले बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर। संदीप, आप रुके हैं। राघवेंद्र, आपके पास भी लौट करके आते हैं। गुड्डू बमबाज जो 24 फरवरी से फरार है, जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा गुड्डू मुस्लिम, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। शहर शहर गुड्डू की तलाश की जा रही है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में ताबड़तोड़ छापामारी। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम घोषित। राघवेंद्र के पास चलते हैं। राघवेंद्र, कभी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुख्तलिफ इलाकों में गुड्डू बमबाज की तलाश की जा रही है। जगह जगह रेड डाली गई है। लास्ट लोकेशन गुड्डू की क्या है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड का मोस्ट वांटेड है गुड्डू मुस्लिम। 5 लाख का इनामिया है गुड्डू मुस्लिम। आज लगभग 65 से 70 दिन होने वाले हैं जब गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हाथ नहीं चला है। उसको ठीक है राघवेंद्र, आप रुक जाएं। राघवेंद्र, आप रुक जाएं। गुड्डू के बारे में और जानकारी संदीप के जरिए मैं हासिल करूंगा, लेकिन बमबाज गुड्डू मुस्लिम के मददगारों की भी तलाश बहुत तेज हो गई है। एसटीएफ मल्ली और मुकेश की तलाश कर रही है। गुड्डू को भागने में मदद करने वाले आसिफ उर्फ मल्ली ने की मदद। गुड्डू के फरार होने के बाद से मल्ली भी प्रयागराज से गायब है। ये मल्ली कौन है? मल्ली ने गुड्डू बमबाज की कैसे मदद की? मल्ली के और कितने लिंक्स हैं पूरे यूपी में? संदीप,
मल्ली अतीक अहमद का काफी करीबी माना जाता था और एक बार हत्याकांड में मल्ली जेल भी काट चुका और फिलहाल वो बाहर था। उसका बारे में ये कहा जाता है कि आर्थिक रूप से और तमाम अन्य जो चीजें हैं इस तरीके से मल्ली जो है वो गुड्डू मुस्लिम और इन लोगों को लाभ पहुंचा सकता था और इनकी तलाश लगातार जारी। पहले मल्ली अक्सर सिविल लाइंस में देखा जाता था, लेकिन जब से ये पूरे हत्याकांड आज अतीक को लेकर के खबरें बहुत तेजी के साथ में ब्रेक होती जा रही हैं। डेवलपमेंट्स कई हैं हमारे पास में, स्टोरी अनफोल्ड होती जा रही है। गुड्डू बम्बास की और शाइस्ता की तलाश है, वहीं अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता की तलाश और भी तेज हो गई है। शहर शहर शाइस्ता की तलाश में छापामारी चल रही है। यूपी समेत कई राज्यों में रेड मारी गई है। शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। उमेश पाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी है शाइस्ता परवीन, जिसके बारे में पिछले दिनों खबर आई कि कछार के इलाके में है, लेकिन अभी शाइस्ता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। शाइस्ता के मददगारों को लेकर के जो नेक्स्ट ब्रेकिंग है उसे भी फ्लैश करें। शाइस्ता के जितने भी मददगार हैं उनकी भी तलाश तेज हो गई है। शाइस्ता, आयशा नूरी, जैनब फातिमा, जितने लोगों ने मदद की, मददगार महिला मुंडी एहतशाम की तलाश की जा रही है। प्रयागराज से कौशाम्बी सीमा दोनों की तलाशी चल रही है। सीधे चलते हैं संदीप के पास में। संदीप, शाइस्ता की तलाश में रेड कहां हुई है? शाइस्ता को लेकर के सबसे नया टिप ऑफ क्या है? देखिए, अभी लगातार शाइस्ता की जो तलाश है वो प्रयागराज और कौशाम्बी, लगातार सूचना मिल रही थी कौशाम्बी के कछारी इलाकों में शाइस्ता के छिपे होने का या किसी के घर में होने का, मुंडी की मदद करने की भी बात सामने आ रही है। लगातार अभी जो है वो कौशाम्बी और प्रयागराज के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें तलाशी की जा रही है। एक बार सूचना मिली कि लखनऊ में भी हो सकती है। इस तरीके से लगातार फिलहाल जो अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है मेनली जो है वो कौशाम्बी, प्रयागराज यही आसपास में देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो लोकेशन ट्रेस हो रही है इस तरीके से जो सूचनाएं शाइस्ता और गुड्डू की तलाश की जा रही है, लेकिन गुड्डू के अलावा साबिर की तलाश भी तेज है। गुड्डू बम्बाज वो है जिसके बारे में आप ये जानते हैं कि अतीक अहमद का दाया हाथ। गुड्डू बम्बाज वो है जो बाइक पर चलते हुए बम बना लेता है और कहीं पर भी बम मार देता है। गुड्डू बम्बाज वो है जिसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। गुड्डू बम्बाज वो है जो एक जमाने में बाहुबलियों के साथ में जुड़ा रहा। गुड्डू बम्बाज वो है जो एक वक्त तक श्री प्रकाश शुक्ला जैसे माफिया डॉन के साथ भी जुड़ा रहा है। लेकिन गुड्डू बम्बाज अभी कहां है पता नहीं चल पा रहा। क्या गुड्डू बम्बाज ने अतीक अहमद से की है गद्दारी? रिपोर्ट। 24 फरवरी को प्रयागराज को धमाकों से दहलाने वाला गुड्डू बम्बाज अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अतीक अहमद का सबसे खास गुड्डू मुस्लिम पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। पुलिस जब तक उसके पास पहुंचती है वो हवा की तरह गायब हो जाता है। कुछ दिन पहले गुड्डू की लोकेशन छत्तीसगढ़ में मिली थी, लेकिन फिर आखिरी लोकेशन ओडिशा के बारगढ़ में मिली। पुलिस ने बारगढ़ में एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है, लेकिन गुड्डू हाथ नहीं लग सका है। उमेश पाल हत्याकांड की एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं। अतीक अहमद की मौत के बाद, यानी अतीक अहमद की हत्या के बाद, अब पुलिस का पूरा फोकस, एसटीएफ का पूरा फोकस गुड्डू मुस्लिम पर है। गुड्डू मुस्लिम बता सकता है कि आखिर ये सब किसने कराया है, कौन करा सकता है अतीक अहमद और अशरफ की हत्या। साथ ही साथ उस नेक्सस के कई सारे लोगों के नाम भी सामने ला सकता है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम सिर्फ उमेश हत्याकांड में शामिल नहीं है, बल्कि एक थ्योरी उसके अतीक अशरफ हत्याकांड में शामिल होने की भी है। दावा है कि गुड्डू ने अतीक की वजह से अपना प्यार खोया था, जिसका बदला आखिरकार उसने अतीक की हत्या करवा कर ली। गुड्डू मुस्लिम के बाद बात एक और आरोपी साबिर की। ये वही साबिर है जो उमेश पाल हत्याकांड के दिन फायरिंग करता नजर आया था। अब इसके मुंबई में होने की सूचना मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस खबर के बाद महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया है, लेकिन अब तक साबिर की कोई पुख्ता जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस साबिर की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 7 शूटरों में से असद सहित 4 ढेर हो चुके हैं, जबकि गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान अब तक लापता है। देखना यह है कि पुलिस के साथ लुक्का छिपी का ये खेल गुड्डू और उसके साथी कब तक खेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलते हैं राघवेंद्र के पास में। राघवेंद्र, गुड्डू और साबिर को लेकर के हमने रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन अभी तक ये बताएं कि अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में पुलिस ने कितने एंगल खंगाले हैं, किन किन एंगल पर जांच की गई है,
हत्या के मोटिव को लेकर के क्या किसी नतीजे तक यूपी पुलिस पहुंची? देखिए, सबसे मेन ये है कि जो गुड्डू मुस्लिम है और साबिर है और मल्ली है, तीनों पे 5-5 लाख रुपए पुलिस इनाम घोषित किया है। ये लोग उमेश पाल के हत्यारे हैं, लगातार ये बाहर भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कड़ी यही है कि अगर ये दोषी नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं। और ये तो वीडियो में दिख गया है तो दोषी तो है ही वो, मतलब उसमें कोई तय करने की बात ही नहीं है, क्योंकि सारा वीडियो पहले ही आ गया, आपको सबूत भी नहीं ढूंढना है, वो कैच हो गया है। अब इनको पकड़ने के बाद ये पता चलेगा कि पूरे हत्याकांड जिसे तमाम तरह की आशंकाएं आ रही है, अतीक अहमद ने खुद अपने ऊपर अटैक कराया या किसी तीसरे व्यक्ति ने अटैक कराया, या इसका ये पूरे साम्राज्य को कोई हड़पना चाह रहा था अतीक अहमद, उसने अटैक कराया। ये जांच का विषय है। पुलिस इसीलिए इन लोगों के पीछे पड़ी हुई है, लगातार इनके सर्विलांस के थ्रू इन तक पहुंच रही है और कामयाबी भी पुलिस को मिल रही है। लेकिन ये भी बहुत चालाक और बहुत शातिर अपराधी हैं। ये लगातार अपनी लोकेशन बदल दे रहे हैं, अपने सिम कार्ड बदल रहे हैं, अपने मोबाइल फोन बदल रहे हैं, अपना भेष और हुलिया भी बदल दे रहे हैं। कहाँ है, किधर है, लगातार ये लुका छिपी कर रहे हैं, गुमराह भी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है कई टुकड़ियों में इनके पीछे पड़ी है। उत्तर प्रदेश की जो एडवांस पुलिस है अपने तमाम जो एजेंसियों के साथ वो लगी हुई है। तो आज नहीं कल इनको जरूर पुलिस पकड़ेगी, ये ज्यादा दिनों तक भाग नहीं पाएंगे। और यही हाल शाइस्ता का भी है। शाइस्ता भी दूर भाग रही है, चकमा दे रही है, लेकिन शाइस्ता की भी लोकेशन लगातार ट्रेस हो रही है और फिर उसकी लोकेशन चेंज भी हो रही है। तो चाहे वो अशरफ की बीवी हो, चाहे अतीक अहमद की बहन हो, उसकी भांजिया हो, या उसकी खुद की पत्नी हो, और ये जो तीनों जो अपराधी हैं, तो ये जो आधे दर्जन लोग हैं जो मोस्ट वांटेड है उमेश पाल के जो हत्यारे हैं, ये जो लगातार फरार चल रहे हैं, इनके पीछे उत्तर प्रदेश की कई टीमें, चाहे एटीएस हो, एसटीएफ हो, क्राइम ब्रांच हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, ये कई अपने मतलब अलग अलग ग्रुपों में इनकी तलाश कर रही है और हर एंगल पर काम कर रही है। ये सारे लोग पकड़े जाएंगे तो कहीं न कहीं जरूर पता चलेगा आखिर मामला क्या है। हालांकि तीनों जो हत्यारे हैं उनको प्रतापगढ़ की जेल में रखा गया है, वो न्यायिक अभिरक्षा में वहां पर बंद है। उनसे भी पूछताछ 4 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर बहुत सारी चीजें निकल कर आई। लौले से 2 दोस्त मिले, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, 4 सिम बरामद हुई। अब उन सिम को ट्रेस किया जा रहा है, सिम से आखिर किससे बातचीत हुई थी, कहां लास्ट टाइम बात हुई थी, सारी प्लानिंग निकाली जा रही है। फोन के थ्रू भी जो पुलिस की जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू फोन को भी रिकवर किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं पुलिस अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, धीरे धीरे हर नतीजों पर पहुंचेगी। अब आपको इस बात और बता दूं, ईडी लगातार जो जांच कर रही है, ईडी जो छापा मार रही है, क्यों मार रही है, क्योंकि यही सब ठीक है। एक बार संदीप के बाद भी चलते हैं।